हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 3rd वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 3rd वीक ऑफ मई। जस्टिस, King of Cups, Page of Swords, and the Magician. ओके, सो जेमिनी, ऐसा हो सकता है विद दिस किंग ऑफ कप्स, ठीक है। स्पेशली अगर आप फैमिली पर्सन है, अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, सो किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा जिसके आप कांटेक्ट में नहीं है फिलहाल, वो आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है सिंपली स्पाइंग। सो कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपके बारे में जानना चाहता है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस चल रही हैं, इस तरह की जो सिचुएशंस है उसके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स। और यहां पे है द मैजिशियन। सो किंग ऑफ कप्स यानी आपके सामने कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है इस वक्त में जो जैसा है नहीं। इस वीक में पॉसिबली ये वही पर्सन है जिससे शायद आप कांटेक्ट में नहीं या जिसके आप टच में नहीं है, एंड ये पर्सन जो है ऐसे बिहेव कर रहा है जैसा कि वो है नहीं। मतलब कि आप इस पर्सन को जानते थे बट टेम्पोरली शायद आप इनसे कांटेक्ट में नहीं है, मगर ये आप में इंटरेस्टेड है और आपके बारे में जानना चाहते हैं। स्पेशली आप हो सकता है कि मैरिड भी हो। वैसे मैरिटल स्टेटस या रिलेशनशिप स्टेटस इतना मैटर नहीं करता, लेकिन किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो यूजुअली आमतौर पे एक मैरिड फैमिली पर्सन को शो करता है। अगेन यहाँ पे है कार्ड जस्टिस का। सो जस्टिस होगा जेमिनी आपके केस में, ठीक है। जो भी राइट है वो आपके केस में होगा। अगर आपको लग रहा था कि कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है जिसको कि आप अच्छे से जानते नहीं हैं, जिसके इंटेंशन के बारे में आप अच्छे से जानते नहीं हैं, तो डेफिनेटली कोई तो है जेमिनी जो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, अपने आप को ऐसा दिखा रहा है जैसा कि वो एक्चुअल में है नहीं। मगर यहाँ जस्टिस के कार्ड से ये शो हो रहा है कि आपको ये चीज जरूर पता चलेगी कि ये पर्सन कौन है। इस पर्सन को ये जस्टिस लेना पड़ेगा। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, जानना चाहता है कि आपके लाइफ में कैसा चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आपको जल्द ही पता चलेगा। हो सकता है इस वीक में आपको पता चल भी जाए कि जिस पर्सन को आप जैसा समझ रहे हैं उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या है, ठीक है। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, और रिवर्स साइड से भी रेजोनेट कर सकती है। कहने का मतलब है जेमिनी आप खुद भी किसी को स्पाई कर रहे हो सकते हैं, ये जानने के लिए कि वो आखिर में कैसा पर्सन है, ठीक है। पॉसिबली कोई ऐसा पर्सन जिसको कि आप अच्छे से नहीं जानते हैं, नॉट ऑफकोर्स योर स्पाउस, क्योंकि आप यहाँ मैरिड हैं अगर तो, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी को स्पाई कर रहे हो और उसके बारे में जानना चाहते हो, उसका एक्चुअल बिहेवियर या एक्चुअल इंटेंशन आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप शायद इस चीज को क्लियर से अभी तक जान नहीं पाए कि वो चाहते क्या है। एंड जस्टिस यहाँ का कार्ड है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है और
एक्चुअल में ये पर्सन कैसा है। वर्क प्लेस पे भी ये चीजें हो सकती है जेमिनी। आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं जो साइलेंटली आप पे नजर रख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है। एंड जस्टिस होगा, हो सकता है कि आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल जाए अगर वो आपके वर्क को अच्छा पाते हैं, और अगर कुछ गलती पकड़ी जाती है तो अकॉर्डिंगली एक्ट होगा। मतलब कि ये वीक आपके लिए कर्मा का है जेमिनी, जैसे आप काम करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली आपके ये समय कर्मा का वीक है। और इसके अलावा जो आपके साथ जैसे बिहेव करें उनको भी वैसा ही देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीट करने का कोशिश करेगा तो उसको भी वही चीज देखनी पड़ सकती है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स फॉर जेमिनी। Messages for Gemini for the 3rd week of May. Ace of Wands. The Empress. Ten of Wands. The Hermit. ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स जेमिनी कि आपके पास कोई ऐसी चीज है, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विश ग्रांट हो गई है यूनिवर्स से। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिल गया, ठीक है। और चीजें सॉर्ट आउट हो गई है आपके लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा आपको लगेगा, बट यहां पे मैं देख रही हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको सैड। मे बी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कह लू मैं से, या इमोशंस का बोझ कह लू, बर्डन कह लू। किसी चीज का बर्डन जो है आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस पर्सन को देखें तो ये कैरी कर रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ओवर बर्डन हो गए हैं, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, चाहे वर्क प्लेस की बात करूं या लव की बात करूं। और ये चीज आपको टायर कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, ओके। और आप यहाँ सैड भी हैं द हर्मिट के कार्ड से। आप आइसोलेशन में रहना चाहते हैं इस वक्त, आप ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से आप खुद परेशान हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये जो बर्डन आपके ऊपर बन गया है, चाहे आपके खुद के इमोशंस का हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो, क्योंकि जो चेंजेस आए हैं आप उसे पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाए हैं पिछले कुछ वक्त में। और द कार्ड ऑफ हर्मिट के साथ आप कुछ सैड दिखाई दे रहे हैं। मगर यहाँ है द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। आप पे डाउट हो सकता है लोगों को, क्योंकि आप टायर्ड है, क्योंकि आप सैड हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, शायद आप ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अपने मन की बात आप बोल नहीं रहे, तो लोग खुद गेस कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस के साथ कोई हो सकता है जिसको कि आपके बारे में और जानना हो, क्लियर करना हो। आपके पार्टनर हो सकते हैं ऐसा सोच रहे हो कि आप ऐसा कि रिएक्ट क्यों कर रहे हैं इन दिस टाइम, ओके। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस है ऑरेकल के। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द 3rd week of May. Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. देखिए कितना अच्छा कार्ड है आपके रीडिंग के साथ। कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप सेफ है। आप प्लीज इनसिक्योर मत रहिए अपने फ्यूचर को लेके या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके या किसी भी चीज को लेके। आप जहां हैं वहां अच्छे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं। एंजल स्टैंड क्लोज, आपको देखने वाला यूनिवर्स है। यूनिवर्स देख रहा है कि आप टायर्ड हैं,
आप ओवरबर्डन है और आप थोड़े चिंता में हैं, तो आप जिस भी चीज की चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, उसे सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर योर कंसर्न्स। जिस भी चीज की आपको टेंशन हो रही है, जिसकी भी आप चिंता कर रहे हैं, फिलहाल उसको छोड़ दें, क्योंकि उसकी केयर यूनिवर्स करेगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेमिनी, आपको यही कार्ड कह रहा है, अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आप एक बार अपनी टेंशन पीछे छोड़ेंगे, आसपास का माहौल अच्छा रखेंगे, तो अपने आप चीजें बहुत वंडरफुल निकलेंगी, मिरेकल्स होंगे, आपके लाइफ में खुशियां वापस आ जाएंगी। इट इज एज सिंपल। तो ये थी आपकी मई की 3rd वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।